नंबर सिस्टम के अंदर अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 25 आता है। मतलब कोई संख्या x है, उसको 121 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 25। उसी संख्या को 11 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? मतलब यही x जो है इसको 11 से भाग देने पर क्या आएगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? चार ऑप्शन है, 3 है, 4 है, 6 है, 25 है। इसकी मैं दो तरह के मेथड बताऊंगा, एक नॉर्मली जो मेथड है और एक मिली सेकंड में, मतलब बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं यूक्लिड लेमा क्या होती है? भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। कहने का मतलब जैसे हमारे पास में कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 5 है हमारे पास में, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 और यहाँ पास कितना आएगा? 2 और शेषफल कितना आएगा? 1। इसको हम लोग यदि यूक्लिड लेमा में जमाएं, यहाँ पास में इस फॉर्मेट में जमाएं तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाजक इंटू भागफल। तो भाजक भागफल कितना है? 2 और 2 और शेषफल कितना है? तो 2 दूनी 4 और 1 5। मतलब ये यहाँ पास से क्या हो गया? सर्टिफाइड हो गया। अब हम लोग इसको इसमें जमा कर देखते हैं क्वेश्चन पे। किसी संख्या को 121 से भाग देने पर, मतलब हमारे पास में कोई संख्या क्या है? x है, उसको 121 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 25 आता है। भागफल हमको नहीं पता, भागफल हम लोग फिर से n मान लेते हैं। तो यदि हम लोग इस फॉर्मेट में जमाते हैं तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 121 n प्लस 25। आगे क्या बोल रहा है? यदि उसी संख्या को 11 से भाग दें, मतलब संख्या क्या है? x बोल लेते हैं या फिर ये संख्या बोल लेते हैं या फिर x, ये दोनों आपस में बराबर है। इसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं? 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 से जब डिवाइड कर देंगे तो 121 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पास में? 25। तो 25 को हम लोग 11 से भाग देंगे कितना आएगा? 11 दूनी 22 और शेषफल कितना जाएगा? 3। यही क्वेश्चन पूछ रहा है इस पर कि उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? आंसर क्या है हमारे पास में? 25। अच्छा, इस सवाल को हम मिली सेकंड में कैसे कर सकते हैं? इसको करने के लिए जो शेषफल रहेगा, जैसे हमारे पास में शेषफल क्या है? 25 है और किस संख्या से भाग देना है? 11 से। तो हम लोग सीधे 25 से 11 में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 25 में किससे भाग देंगे? 11 से। तो कितना? 11 दूनी 22 3 25। इससे अगला क्वेश्चन मेरे पास में इसी तरीके से, यदि किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 29। तो शेषफल को नोट कर लेंगे, 29 शेषफल आ गया। फिर क्या होगा? उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो 8 से भाग देंगे, 8 से 8 तक 24 और 5 बच गया, 5 इस तरह। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 3। तो शेषफल को नोट कर लिए, शेषफल कितना आ गया? 3। आगे क्या हो रहा है? उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या आएगा? तो इसी संख्या के वर्ग कर लो, 3 का वर्ग कितना आएगा? 9 और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? शेषफल आ जाएगा 4। यही सॉल्व होता है। ठीक, मतलब मिली सेकंड में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बड़ी मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक और क्वेश्चन इसी तरीके से है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 3। कोई संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 3। और उसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं? उसी संख्या के वर्ग को 6 से डिवाइड करते हैं। संख्या के वर्ग क्या होगा? 9, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? 6 से। तो कितना आ जाएगा? 6 कम 6 और 3 बच गया पास में शेषफल। तो बहुत कम समय में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।